चैट जीपीटी की लॉन्च के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। बताता चलूँ कि चैट जीपीटी जो कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर चैटबॉट है, उसको ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अमेरिकन कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, उसने रिसेंटली लॉन्च किया नवंबर 2022 में। उसके बाद से लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि ये क्या है। तो मैं इस हवाले से आपको 2 मूवीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो ये 2 मूवीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इससे पहले कि मैं इन मूवीज़ की तफसील में जाऊं, आपको बताता चलूं कि अगर आप नहीं जानते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है कि कंप्यूटर्स का इंसानों की तरह किसी भी इंफॉर्मेशन को समझना, उसको परसीव करना, उसको जानना, उसको पहचानना और इंसानों की तरह किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर डिसीजन मेकिंग करना, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब आते हैं उन 2 मूवीज़ की तरफ जिनकी मैंने बात की कि जिन्हें अगर आप देखें तो उससे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट और इसके कॉन्सेप्ट के आने के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, ये सब कुछ समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो उनमें से पहली मूवी है एक्स माकिना। ये एक्स माकिना जो है 2014 की एलेक्स गार्लैंड की साइंस फिक्शन मूवी है और इसका बेसिक थीम ही ऐसे रोबोट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हामिल हैं। 3 मेन किरदार हैं इस मूवी में। एक कैलब स्मिथ है जो कि एक नौजवान प्रोग्रामर है और वो एक सर्च इंजन कंपनी जिसका नाम है ब्लू बुक उसमें काम कर रहा है और उस कंपनी का CEO है नेथन बेटमैन। और नेथन बेटमैन एक एस्पायरिंग डेवलपर है जिसने एक ह्यूमनॉइड रोबोट यानी एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसके पास इंसानी सलाहियतें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके पास मौजूद है। उस रोबोट जो तीसरा कैरेक्टर है इस मूवी का, उसका नाम एवा है और उस रोबोट के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सलाहियत मौजूद है। तो इस तरह ये कहानी घूमती है इन 3 किरदारों के गिर्द, कैलब स्मिथ, नेथन बेटमैन और जो रोबोट है एवा। मूवी में कैलब स्मिथ एक कंपटीशन विन करता है जिसके बाद वो नेथन के साथ उसके जो उसका एक बड़ी दूर दराज माउंटेन्स पे घर है वहाँ पे जाके रहने लग जाता है उसके साथ। वहाँ पे उसका इंट्रैक्शन होता है एवा के साथ और फिर कैलब का और एवा का एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है जिसमें फिर एवा चाहती है कि कैलब के ज़रिए वो उस इन्वायरमेंट से, उस कन्फाइनमेंट से निकल के फ्री वर्ल्ड में चली जाए और आज़ाद ज़िंदगी गुजारे वो जो रोबोट है। उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना बताता चलूँ कि इस मूवी में बड़ा क्लियरली बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसकी जो रिपरकशंस हैं वो क्या कुछ हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर कंप्यूटर्स और रोबोट्स इंडिपेंडेंटली इंसानों की तरह सोचने समझने लग जाएं और फैसला करने लग जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइंदा चल के फ्यूचर में हमारी ज़िंदगियों में क्या रोल अदा करेगी और इंसानों का और मशीनों का आपस में इंट्रैक्शन कैसा होगा, ये समझने और जानने के लिए एक्स माकिना बहुत अच्छी मूवी है। और अब बात करते हैं दूसरी मूवी की, दूसरी साइंस फिक्शन मूवी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टॉपिक बनाया गया है, वो है ब्रिटिश साइंस फिक्शन मूवी आर्काइव। ये 2020 की मूवी है और इसमें भी टॉपिक वही है, रोबोट्स को इवेंचुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है उनकी और फिर उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के उससे रोबोट्स पे और ह्यूमन इंटरेक्शन में उसमें क्या उस पर इम्पैक्ट होगा, इस पे बात की गई है। इस मूवी में दिखाया गया है कि जॉर्ज एलमोर जो कि एक रोबोट इंजीनियर है, वो एक ह्यूमन इक्विवेलेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट डेवलप कर रहा है। उसके पास पहले से 2 प्रोटोटाइप मौजूद हैं, अब वो तीसरे प्रोटोटाइप पे काम कर रहा है। पहले प्रोटोटाइप का नाम है J1, दूसरे प्रोटोटाइप का नाम है J2 और तीसरा प्रोटोटाइप J3 है। और इससे पहले मूवी में ये भी दिखाया गया है कि जूल्स एलमोर जो कि जॉर्ज एलमोर की वाइफ थी, वो कार क्रैश में मारी जाती है, एक डेवास्टेटिंग कार क्रैश में, और वो शिकागो में कार क्रैश होता है। उसके बाद वो 2038 में जापान में जाके एक लैब में, जो कि एक लैब फैसिलिटी जिसमें वो खुद अकेला रह रहा है, उसके साथ वो 2 रोबोट्स हैं और तीसरा रोबोट जो डेवलप कर रहा है। ये 3 कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में मेन जो आपको नज़र आएंगे। और दौर वो दिखाया गया है कि जिसमें इंसान मरने से पहले अपनी कॉन्शियसनेस को सेव कर सकता है 200 आवर्स के लिए, यानी उसके मरने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस ज़िंदा रहती है। वो मरने के बाद अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से बात कर सकता है 200 आवर्स के लिए और उसकी कॉन्शियसनेस अलाइव होगी। और इस मूवी में कॉन्सेप्ट ये दिखाया गया है कि जॉर्ज एलमोर जो J3 पे तीसरे रोबोट पे काम कर रहा है, उसमें उसका आइडिया ये है कि वो चाहता है कि इस रोबोट में अपनी
डेड वाइफ की, अपनी मरी हुई बीवी की कॉन्शियसनेस इवेंचुअली इंस्टॉल कर दे। ये बड़ा एक डेयरिंग कॉन्सेप्ट है इसमें, और इस मूवी में और बहुत से थीम्स हैं, जैसे J2 की जेलसी आपको नज़र आएगी। आमतौर पे आप मशीन के बारे में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस बात से जेलस हो कि एक नया एडवांस्ड लेवल का रोबोट डेवलप किया जा रहा है जो कि उसको रिप्लेस कर लेगा। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि J2 जो है वो सुसाइड कमिट कर लेता है सिर्फ इस वजह से कि एक नया रोबोट जॉर्ज डेवलप कर रहा है जो ज़्यादा एडवांस्ड है और ज़्यादा अच्छा देखने में है, ज़्यादा उसका ब्रेन भी उसका ज़्यादा डेवलप्ड है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, और आज चैट GPT जिस रास्ते पे चल निकला है, ये वो रास्ता है जिसने आज से 20 साल बाद चल के बहुत सी नई डेवलपमेंट्स पे लेके जाना है इंसानियत को। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन 2 मूवीज़ को देखिए, बार बार देखिए और इनको समझने की कोशिश करें। इसमें हमारे फ्यूचर की बहुत सी इम्प्लीकेशन छुपी हुई हैं इस नए कॉन्सेप्ट में। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत शुक्रिया।